हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म, इसके पीछे क्या कहानी है। यही सब कुछ हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। यह तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि पांडव 5 थे और जो कुंती और पांडु के पुत्र थे, वही कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह सब जानते हैं। पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दे दिया गया और इसी से भारत का इतिहास भी जोड़ा जाता है। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में एक है कौरव के जन्म की कहानी। आइए आपको आज हम बताते हैं कि किस तरह से और कैसे गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी ने कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे दिया। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। आज हम आपको इस कहानी के बारे में और रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि किस आधार पर गांधारी ने अपने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। इससे पहले बताते हैं कौन थे कौरव। पांडव और कौरव। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशाला था। वही सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक था। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया और पराजित भी हो गए थे क्योंकि वह गलत का साथ दे रहे थे, असत्य का साथ दे रहे थे और अपने लाभ के लिए अपने भाइयों के सर्वनाश पर उतारू थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ जिसका नाम युयुत्सु था। बताया यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र का इस संबंध का कारण ये था कि वो युद्ध में अपने भतीजों को हारता देखना चाहता था और इसलिए वो अपने पुत्रों की संख्या बढ़ा रहा था। कैसे हुआ 100 कौरवों का जन्म। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद भी दिया, जिसके बाद गांधारी गर्भवती हुई। लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने की बजाय 9 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। उनके पेट से एक मांस का टुकड़ा बाहर आया। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उन सभी घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म ले लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ था, जो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। क्यों हुई गांधारी के 100 पुत्रों की मौत। कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा किया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पट्टनायक के किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप भी माना जाता है। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।